अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। बांसवाड़ा में सांसद रोत का 12 घंटे तक चला धरना। NPCIL के प्रोजेक्ट मैनेजर ने मांगों पर दिया लिखित आश्वासन। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत का कलेक्ट्रेट पर मंगलवार दोपहर से दिया जा रहा धरना प्रदर्शन रात 1 बजे खत्म हुआ। NPCIL की ओर से कुछ मांगों पर लिखित में आश्वासन देने के बाद सांसद रोत ने धरना खत्म किया। सांसद रोत 30 सूत्री मांगों को लेकर कुछ विस्थापित लोगों व बीएपी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 1 बजे बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 2 घंटे के धरने के बाद जिला कलेक्ट्रेट से 2 घंटे तक मांगों को लेकर वार्ता भी चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद मांगों पर सहमति नहीं होने तक फिर से धरने पर बैठ गए थे। CSR फंड का बजट प्रभावित क्षेत्र के लिए पॉलिसी अनुसार किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट हेतु एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर अनुमोदन उपरांत धरातल पर लागू की जाएगी। वहीं माही परमाणु बिजली घर में रोजगार हेतु पहली प्राथमिकता 1750 विस्थापित परिवारों के घर से व स्थानीय जिले से लगाएं। अनस्किल को स्किल करने के लिए कोर्स करवाने व माही परमाणु बिजली घर में भूमि अवाप्ति में FRA 2006 के तहत मिले पट्टे धारकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, उनको चयनित करके मुआवजा देने की मांग पर विधि सम्मत कार्यवाही संपादित करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। वे कुछ अन्य मांगों के संबंध में जनहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान बागी दौरा विधायक जय कृष्ण पटेल, BAP जिलाध्यक्ष प्रभुलाल बुझ, अशोक भील, हेमंत राणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डटे रहे। मतलब ये 2007-8 से कहानी शुरू होती है। 2012-13 के अंदर शायद अवाप्ति का प्रक्रिया शुरू हुई और 2015 तक अवाप्ति मतलब जगह लेने मुआवजो आलवानो वाली प्रक्रिया चुपके से कहे, छल कपट से कहे या झूठ बोल के किया। और 2013-14 के अंदर समझौता हुआ 21 सूत्री मांग को लेके, और इसमें पूर्व मंत्री दलित जी महिला थे शायद, और उस समय यहाँ पर कोई तात्कालिक कलेक्टर थे, NPCIL के अधिकारी थे, और इसके बाद भी स्थानीय। तो 2007-8 के लगाड़ी 2025 कटला साल काय किया 17 साल 17 साल नी पूरी पिक्चर आपड़ा हमें आप जी मेरे पास लगभग कहे कि 20 से 25 बार अलग अलग प्रकार के ज्ञापन आए, और इन ज्ञापनों के आधार पे अपन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, संबंधित जिला कलेक्टर, NPCIL के अधिकारियों को और मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी इस मांग को लेके गया था कि उन लोगों के साथ कैसा छल कपट किया है। ये प्रस्तावित दौरा 8 महीने पहले था। ये लोग पीड़ित परिवार इस जिला प्रशासन के इस कार्यालय में मेरी जानकारी में ही 50 से 60 बार आ गए होंगे। इसको लेके हमने भी 2 से 3 बार ज्ञापन दिया है। इसको लेके लोग धरने पे बैठे, घटनाक्रम पे मुकदमा ठोका है। तो जो पीड़ित परिवार 10 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, एक मेरे सामने एक परिवार आया अभी, एक व्यक्ति तगा इधर आना, 1 बीघा जमीन, ये 50 साल की उम्र होगी व्यक्ति की, 50 साल की उम्र होगी इनकी। माही से विस्थापित हुए, ये माही से विस्थापित होने के बाद यहां से फिर विस्थापित हो रहे हैं। अपने जीवन काल में 50 साल की एज वाले व्यक्ति को 1 बीघा जमीन नसीब नहीं हुई है। ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसे लोगों पे राजनीति की जा रही है, और ऐसे लोगों की खबरें या ऐसे लोगों की सुनवाई सरकार नहीं करती है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इस राज्य में गरीबों के, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारी मांग है और इस मांग को हमने रखा है। वाजिब मांगे हैं। इस मांग को अगर सरकार आदिवासी हितैषी है, इस क्षेत्र हितैषी है, क्योंकि कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे विकास कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विकास है? इनको विस्थापित करके, इनको बर्बाद करके, इनका जीवन खत्म करके। मोदी जी से क्या बात